नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आजसू पार्टी की झारखंड में बढ़ती दायरा को लेकर के। जी हाँ, लगातार कई दिनों से दोस्तों आजसू पार्टी में कई कार्यकर्ता नेता दूसरे दलों को छोड़कर आजसू पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लगातार मेरे इस चैनल में बने हुए हैं, वीडियो को लगातार आप देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अभी भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि भविष्य में मैं कोई भी वीडियो आपका डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए और आप उसको आसानी से देख सके। भविष्य में हो सकता है दोस्तों कुछ दिनों के बाद मैं यूट्यूब का कोई भी वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप में नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि आप भविष्य का वीडियो को देखने से वंचित हो जाएंगे। अतः दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आजसू पार्टी की। आज आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी एवं पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी के गरिमामय उपस्थिति में डाल्टनगंज की एक तेज तरार हाईली क्वालिफाइड महिला आज आजसू पार्टी का अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दामन थामा है। जहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं विजेता वर्मा की, जो डाल्टनगंज की एक बेटी है। डाल्टनगंज में एक गांव है हमीदगंज, वो वहीं की रहने वाली है। वहीं वो उनका जन्म कर्म वहीं पर हुआ है। स्कूली शिक्षा डाल्टनगंज के ही सेक्रेड हार्ट स्कूल से हुआ है। उसके बाद वह 2005 में अपने परिवार के साथ वो रांची के लिए प्रस्थान करती है और यहाँ वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ ग्रेजुएशन करती है। फिर झारखंड की एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट XISS से वो MBA की डिग्री लेती है और फिर वो सामाजिक कामों में लिप्त हो जाती है। फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में वह डाल्टनगंज विधानसभा से नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है NCP के चुनाव चिन्ह घड़ी छाप पर वह वहाँ पर चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ने में राजनीति में कदम रखती है। हालांकि उस चुनाव में वह बहुत कुछ नहीं कर पाई थी, फिर भी पहली बार चुनाव लड़ते हुए वह 1208 वोट लाई थी वहाँ पर। दोस्तों बता दें कि विजेता वर्मा बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लेडी हैं और राजनीति को वह राजनीति नहीं बल्कि विकास की एक प्लेटफॉर्म मानती है। वह मानती है कि राजनीति में आने के बाद आपके हाथ में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कुछ करने का अधिकार मिल जाता है, शक्ति आ जाती है। इसलिए वह राजनीति को विकास का एक आयाम मानती है, धुरी मानती है, या विकास की अपोजिट मानती है। राजनीति मतलब विकास। वो विश्वास करती है दोस्तों कि अगर आप राजनीति में हैं और चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ विधायक, मंत्री या सांसद बनने तक सीमित ना रह जाएं। आपका काम है विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद जो आपके क्षेत्र के लोगों का जो भरोसा आपके ऊपर हुआ है, उस भरोसा को आप निभाएं, उस पर खरा उतरें और अपने क्षेत्र के विकास में कार्यों को धरातल पर उतारें। लोगों के आंखों से आंसू को पोंछें, लोग दुखी ना हो, लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, ऐसा आप वहां पर कुछ काम करें। वो कहती है कि झारखंड में सब कुछ है, फिर भी आज झारखंड में लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं, देश से भी बाहर चले जा रहे हैं। वह सेक्रेड हार्ट से पढ़ी हुई है, एक बहुत ही रिनॉन्ड स्कूल से पढ़ी हुई है। वह कहती है बहुत सारे लोग जो अच्छी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हाईली क्वालिफाइड है, JBA से पास आउट है, रांची यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद वह झारखंड में उन्हें काम नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है और नौकरी की तलाश में वे लोग बाहर चले जाते हैं। आखिर कमी कहाँ है? झारखंड आज एक ऐसा प्रदेश है दोस्तों
जो अपने गर्भ में भी बहुत सारे खनिज पदार्थ और संपत्ति को रखती है, तो पीठ में भी वन संपदा के रूप में बहुत सारे संपत्तियों को रखती है। अब फर्क जो है दोस्तों ये है कि हमारे राज्य के राजनेता इनका उपयोग कैसे करें। ये इस बात को वह यह कहती है कि अगर मैं राजनीति में आई हूँ तो मैं इसी क्षेत्रों में काम करूँगी। मैं यहाँ के विकास, चूँकि एक MBA होल्डर है, वो जानती है कि विकास कैसे करना है, किस क्षेत्रों में कैसे काम किया जाता है। उनका मानना है कि झारखंड में आज जो विशेष करके वो डाल्टनगंज के बारे में कहती है कि डाल्टनगंज के लोगों का मुख्य जो पेशा है वो खेती करना है। वहाँ वो धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, मकई उपजाते हैं, ज्वार बाजरा उपजाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इनका इस्तेमाल खाने के लिए ही हो सकता है? उन्होंने कहा था उनका विश्वास है या कहना है दोस्तों कि मेज जो है, मकई का जो इस्तेमाल है बांस के साथ सैनिटरी पैड बनाने में किया जाता है और इसी पैड का दाम बहुत ज़्यादा होता है। अगर झारखंड विशेष करके डाल्टनगंज में इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए कुटीर उद्योग के रूप में, तो वहाँ घर घर में यह उद्योग लग सकता है और लोगों को खेती बाड़ी के अलावा भी जीविकोपार्जन का एक अलग से साधन मिलेगा। वो उनका मानना है कि जब तक हम यहाँ पर कुटीर उद्योग या लघु उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे, घर घर में लोगों को काम नहीं देंगे, झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। उनका मानना है कि हम कोल उत्पादन यहाँ करते हैं, कोयला का उत्पादन करते हैं, लेकिन कोयला सारा का सारा संशोधित होने के लिए बाहर चला जाता है। क्यों ना झारखंड में ही उसका इस्तेमाल हो, क्यों ना झारखंड में उसका बिजली उत्पादन किया जाए और झारखंड से बिजली उत्पादन करके हम अन्य राज्यों को भेजें। उनका मानना है कि झारखंड का कोयला आज पंजाब जा रहा है और अन्य राज्यों में जा रहा है, वहाँ बिजली उत्पादन हो रहा है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड में जो नदी नाले हैं, बरसात में पानी आते हैं, बह करके चले जाते हैं, उसका हम संरक्षण नहीं कर पाते हैं। अगर इन चीज़ों का हम संरक्षण करें तो झारखंड में बहुत कुछ कर सकते हैं और लोगों को रोज़गार हम दे सकते हैं। उनका कहना है कि झारखंड में मूलभूत सुविधा नहीं है और इसी सुविधा नहीं होने के कारण, डाल्टनगंज में भी मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण उसके परिवार को डाल्टनगंज से पलायन करके रांची आना पड़ा था और एजुकेशन लेना पड़ा था। दोस्तों, अगर एजुकेशन की मूलभूत सुविधा, शिक्षा की सुविधा अगर डाल्टनगंज में होती तो शायद वो डाल्टनगंज से छोड़कर रांची नहीं आती। आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उक्त मौके पर उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी युवाओं की पार्टी है, महिलाओं की कद्र करने वाली पार्टी है और इस नाते मैं युवाओं के लिए कुछ कर पाऊँ, महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ, इसी सोच के साथ मैं आजसू पार्टी का दामन थाम रही हूँ। आजसू पार्टी मुझे विधानसभा चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचती हूँ। क्या जिम्मेदारी देगी, अगर आजसू पार्टी मुझे कुछ जिम्मेदारी देगी तो मैं उसे बड़ी मेहनत से और ईमानदारी पूर्वक निभाने की कोशिश करूंगी। वहीं पर आज आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी ने उनके तमाम जो आजसू पार्टी में आज शामिल हुए, आजसू पार्टी के सदस्य बने, परिवार के सदस्य बने, उनको संबोधित करते हुए कहा कि आप सबका आजसू पार्टी में स्वागत है। आजसू पार्टी युवाओं का पार्टी है, हम नई पीढ़ी की राजनीति करते हैं और आप सबको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा इस पार्टी में आकर के कुछ काम करने का, समाज के लिए कुछ करने का। उन्होंने कहा कि विजेता वर्मा के पार्टी में आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने याद दिलाया कि यह आजसू पार्टी ही है कि जब आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो पंचायती राज के मंत्री थे तो उन्होंने ही महिलाओं को 50% तक का आरक्षण पंचायतों में देने का काम किया था। ये आजसू पार्टी ही है जिन्होंने झारखंड में कई वर्षों के बाद पंचायत चुनाव कराया था और गांव के लोगों को, गांव के सरपंच या मुखिया हो या प्रमुख हो, उन लोगों को पावर दिया था, फंड देने का काम किया था ताकि वो अपना विकास स्वयं कर सके, अपने क्षेत्रों का विकास वो स्वयं कर सके। कहाँ पर पुल बनना है, कहाँ पर रोड बनना है, कहाँ पर क्या बनना है, ये गांव के लोग तय कर सके। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी का विश्वास है कि गांव की सरकार बने झारखंड में, तभी झारखंड का विकास हो सकता है। क्या जो सरकारी अधिकारी होते हैं अपने कार्यालय में एसी के रूम में बैठ करके या रांची में बैठ करके सुदूर जंगलों में या सुदूर गांवों का विकास की परिकल्पना वे नहीं कर सकते हैं। जब तक गांव के लोग उस विकास की योजना को नहीं बनाएंगे,
कोई भी राजनेता, कोई भी सरकार झारखंड का या गांव का विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए आजसू पार्टी का मान्यता है कि झारखंड में गांव की सरकार बने, यानी कि जो पावर है नीचे गांव तक जाए, पंचायत तक जाए और योजना वहां से बन करके केंद्र में आए, यानी कि रांची में आए और फिर उसे सरकारी अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करे। दोस्तों उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि आजसू पार्टी का दिन प्रतिदिन दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अभी आजसू पार्टी हालांकि बंगाल में भी एक सीट में चुनाव लड़ रही है भाजपा के साथ गठबंधन करके। उन्होंने उसमें भी कहा कि आजसू पार्टी की वहां पर भी विजयी होगी, आजसू पार्टी वहां भी सीट जीतेगी। उन्होंने तो दोस्तों यही था आज आजसू पार्टी के ज्वाइनिंग के बारे में, जो आज एक हाईली क्वालिफाइड महिला, हालांकि आजसू पार्टी में दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं। उसमें नाम अगर आता है तो वो एक आता है आपके वेटरनरी डॉक्टर है, डॉक्टर देवशरण भगत जो उनके प्रवक्ता हैं, डॉक्टर लंबोदर महतो 2 PhD डिग्री के हैं, आपके विनय भगत जी हैं, प्रोफेसर विनय भगत जी जो प्रोफेसर हैं, वहीं पर एक मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं महतो जी हैं। वैसे वैसे तमाम कई सारे ऐसे नेता हैं जो आजसू में हाईली क्वालिफाइड हैं। अगर आजसू पार्टी कभी भी सत्ता में आती है तो मुझे लगता है इन लोगों की राज्य को आगे बढ़ाने में या विकास करने में महती भूमिका को निभाएंगे। तो दोस्तों यही था आजसू पार्टी के ज्वाइनिंग कार्यक्रम के बारे में कुछ बहुत जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो भविष्य में मैं वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप में नहीं डाल पाऊँगा, इसलिए अभी ही इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।